एक बार से फिर आपका स्वागत है बीएमसी क्लासेस करनाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बोर्ड में हर साल एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जेई मेंस में आपका पक्का एक क्वेश्चन आएगा इन्हीं एप्लीकेशन से जो आपको सीबीएसई में सिखाया जाए। सीबीएसई और कंपटीशन में बहुत कम फर्क है मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक में। तो आज हम मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहले पॉइंट में क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ये आपके पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमारे पास एक इंटरवल है हमारे पास x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास एक इंटरवल है। अब मेरा क्या कहने का भाव है कि मैं कह रहा हूं a और b के बीच में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। और हमने पढ़ा है डेरिवेटिव कब जीरो होता है, जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। तो a और b के बीच में मैं कह रहा हूं, मान लो ये ऐसा पॉइंट है मेरा c। मेरा क्या पॉइंट है, c पॉइंट है। a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट रहा है c जहां स्लोप ऑफ टेंजेंट या डेरिवेटिव क्या हुआ है, जीरो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कुछ ऐसी लाइन नहीं होगी। आप 9th-10th में टेंजेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो। तो मेरा कहने का हो गया कि a और b के बीच में एक ऐसा पॉइंट आया c कि जहां पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि आपका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। अब जैसे हमने लास्ट पढ़ा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या था, जैसे आपका ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। जैसे ये कोई कर्व निकल गई सीधा, क्या इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं। क्या कोई इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं। जब कोई कर्व ऐसे है, मान लो इस तरीके से कोई ऐसे कर्व है, तो मैं कह रहा हूं इस कर्व में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। मैं कह रहा हूं वो पॉइंट क्या है, c। a और b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट है c जहां पे क्या होगा, dy/dx क्या होगा, जीरो होगा। और जहां पे dy/dx होता है जीरो, वहां पे हमें मिलती है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, a और b के बीच में c मेरा ऐसा पॉइंट है, c का ऐसा पॉइंट है मेरा जहां पे मुझे मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू, या कह सकते हैं ये कर्व क्या हो रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या कह सकते हैं, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें, देयर इज, कोई ना कोई c मिला है हमें, कहां से, a से b के बीच में कोई ना कोई हमें c मिला है a से b के बीच में, सच दैट ये जो हमारा f ऑफ c है, जो हमारा f ऑफ c है, ये या तो बड़ा रहा होगा या किसी ना किसी पॉइंट पर इक्वल रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू b। कि a और b के बीच में c आएगा, x आएगा, कोई भी नंबर ले सकते हैं। a और b के बीच में कोई भी ऐसा नंबर ले लो, ये जो हमारा c पॉइंट है या तो सबसे बड़ी वैल्यू देगा या इसके इक्वल देगा। जैसे कई बच्चों को समझ नहीं आता कि सबसे बड़ी वैल्यू कैसे दे रहा है, f ऑफ x से। मान लो मैं ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट मान लो 2 है, देखो इसकी तो हाइट ये रही 2 और f ऑफ c की हाइट ये रही, तो किसकी हाइट ज्यादा है, f ऑफ c की, इसीलिए f ऑफ c क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू। अब c और f ऑफ c को हम क्या बोलते हैं, c को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब इस पॉइंट को हम इस फंक्शन में डाल देंगे, जो हमें वैल्यू मिलेगी, आंसर मिलेगी f ऑफ c, उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आगे समझ सबको। दोबारा से एक बार, कि हमारे पास एक कर्व है, एक ओपन इंटरवल है। मैं कह रहा हूं a और b के बीच में मुझे कम से कम ऐसा c पॉइंट मिलेगा जहां पे वो हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रही होगी, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो, मतलब कि dy/dx क्या होगा आपका, जीरो। तो हमने क्या कहा कि कम से कम ऐसा पॉइंट मिला a और b में से जहां f ऑफ c सबसे बड़ी वैल्यू है,
ए बी। तो सी क्या है हमारी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और एफ ऑफ सी क्या है मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारा पहला पॉइंट था, समझ आ गया सबको? यस सर। ये कौन सा था? मैक्सिमा के लिए। ये अब किसके लिए पढ़ा हमने? मैक्सिमा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे मिनिमा के लिए। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं मिनिमा के। दूसरा पॉइंट है मिनिमा। ये बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। उसी तरह आपके पास ये y एक्सिस रहा होगा और ये x एक्सिस रहा होगा। ये आपके पास कोई कर्व है, ये वही इंटरवल है, ये a है और ये b, ये x इक्वल टू b और ये x इक्वल टू a और ये आपका फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। अब दोबारा से देखा जाए तो इस a और b के बीच में किसी ना किसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, मतलब कि आपका dy dx क्या होगा? 0। जैसे देखा जाए तो ये देखिए, ये आपका dy dx क्या हुआ है? 0। जहां पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है वहां पे dy dx क्या होता है? 0। अभी थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट। अभी हमने क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा हुआ है पहले थोड़ा सा, लेकिन अब उसकी असली जानकारी पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कम से ये पॉइंट का नाम रख लिया मैंने सी। तो ये क्या आ गया हमारा? सी पॉइंट। जैसे इसको फंक्शन में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ सी। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि ए और बी के बीच में सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ सी। सी पॉइंट पर सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है? एफ ऑफ सी। तो सी क्या है? पॉइंट ऑफ, और एफ ऑफ सी मिनिमम वैल्यू। तो उसी तरह देयर इज क्या मिलेगा? कोई ना कोई हमें पॉइंट मिलेगा सी। कहां से कहां? ओपन से या क्लोज से? ओपन इंटरवल ए बी से सच दैट अब एफ ऑफ सी इससे लेस होगा या ग्रेटर होगा? लेस। एफ ऑफ एक्स की इस इंटरवल में हम कोई भी रियल नंबर ले लें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अगर मैं बात करूं तो c क्या है आपका? दरवाजा खोल दो, बटन छोड़ो। c क्या है आपका? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और f ऑफ c क्या है आपका? मिनिमम वैल्यू। ये अगले वीक पूरा यही एक्सरसाइज चलेगी। बहुत चबा चबा के बोलना पड़ता है इसमें। अगर समझ आ गए, नॉन मेडिकल के लिए बहुत आसान है आपके लिए। ये दूसरा पॉइंट नोट कर लो। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ए और बी के बीच में हमें कम से कम एक ऐसा सी पॉइंट मिलेगा जहां पे आपका डेरिवेटिव क्या हो रहा होगा? 0। मतलब डी वाई डी एक्स क्या हो रहा है आपका? 0 हो रहा है। तो हमने कहा कि ये वो पॉइंट कह दिया सी क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमा और एफ ऑफ सी क्या है? मिनिमम वैल्यू। जैसे इस पॉइंट को फंक्शन में डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? मिनिमम वैल्यू। अब क्या एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमा मिल सकता है? मैंने कहा एट लीस्ट कि कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। अभी नोट लिखो। ये नोट हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। चले अभी एक बात पूछनी। हाँ जी ठीक है आज ठीक है, बस यही बात पूछनी थी कि हाँ आ गया समझ में। आगे चलें। चल, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसी कर्व आ रही है जिसमें एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा भी मिल सकते हैं। जैसे मैं कर्व बना रहा हूँ आपके आगे, ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। मान लो मैंने ये कर्व ले ली, ये कर्व है मान लो। देखो यहाँ पे कैसी वैल्यू मिल रही है? मैक्सिमम। और यहाँ पे मिनिमम। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। और यहाँ पे मिनिमम। तो हमारे पास ऐसी भी कर्व हैं
जिनमें एक से ज्यादा मैक्सिमम या एक से ज्यादा मिनिमम मिल सकते। तो लिखो नोट ए फंक्शन, नोट में क्या है, ए फंक्शन कैन हैव more than one maxima और minima। क्या ये चीज समझ आ गई आपको? यस कि एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकती है। आगे चलेगा। पॉइंट नंबर 4, टाइम कितना हो गया अभी है ना? टाइम 1:30, अभी तो काफी। आगे लिखो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। क्या मिल गया सर? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। इसका क्या मतलब हुआ? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ध्यान से समझना, थोड़ी सी टाइम ले रहा हूँ। देखो जैसे लोकल क्या होगा, जैसे हमारे सेक्टर 7 में कोई लोकल गुंडा होगा, है ना? होगा ना? एक एरिया का तो ये गुंडा है। लोग सेक्टर 8 का कोई और कोई होगा, है ना? सेक्टर 9 में कोई और होगा। कह सकते हैं ना साहब लोकल। लोग क्या कहते हैं कि कहाँ से हो? लोकल ही हूँ मैं। तो जब कोई पुलिस वाला पकड़ लेता है क्या कहते हैं? सर मैं तो लोकल ही अभी यहीं से आया हूँ। तो लोकल का मतलब अपने आसपास। अगर मैं इस पॉइंट पर क्या कहूँ, ये पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा। और ये पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमा। और ये पॉइंट क्या है? और ये पॉइंट क्या है? लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, समझ आया? अच्छा, अगर मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, देखो दोबारा आपको नेबरहुड की याद दिलाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इंटरवल निकाला। इस साइड क्या हुआ? सी माइनस, मान लो सी पॉइंट है हमारा, सी माइनस, और इधर सी प्लस। ये दोनों से बड़ा होगा छोटा होगा? मुझे बड़ा होगा। दोनों से बड़ा। उसके आसपास के चेले चपाटों से बड़ा गुंडा होगा नहीं होगा? होगा भाई। उस तरह मान लो ये C1 पॉइंट था हमारा, ये C1 था, दिखाई दे रहा है भाई? ये फिर दूसरा पॉइंट C2 कह देते हैं। इसको क्या कह दिया? C2। ये पॉइंट क्या है? C2। ये फिर ओपन इंटरवल, ये वाला C2 माइनस H, और ये वाला C2 प्लस H। ये भी क्या है? लोकल। उसी तरह इसको कोई नाम दे दें, C3। ये इंटरवल काट लें। सही है भाई? अनु नींद आ रही है बेटा? लगता है शादी के रसगुल्लों की थकावट नहीं हुई ना भाई? एसी चल गया था। एसी चल गया। तो ये क्या एरिया है? C3 प्लस H, और ये एरिया C3 माइनस H। ये क्या है? लोकल गुंडा इस एरिया का। और ये C4 नाम दे दे इसको। ये इंटरवल काटा। ये भी क्या है? ये C4 माइनस H, और ये प्लस है। क्या आपको समझ आया लोकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? समझ गया था मैं। पक्का? अगर मैं इसकी बात करूँ, इतने इस एरिया की बात करते हैं, चलो एक बार इसको नोट करो। पहले कहीं एकदम तुम्हारे दिमाग में ब्लास्ट हो जाए इतनी चीजें बढ़ती। जो जनता नहीं आई वो चूक गई आज का लेक्चर। एक हफ्ते के लिए सो गए हैं। सर फिर ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम और नॉर्मल वर्ड में फर्क क्या है? अभी फर्क भी समझा। जैसे लोकल गुंडों का एक पूरा बड़ा उस्ताद भी होता है ना, सर जो सबसे बड़ा होगा वो तो मैक्सिमम होगा आपके लोकल। बड़ा जैसे मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री होता है ना, यस उसी तरह इनका भी प्रधानमंत्री ढूंढेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा तो वही होगा। जिसके बाद मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको जरूर समझ आएगा। इसको नीचे लिखो। FC1 greater than equal to Fx for all x belongs to C1 minus S2 C2 plus H। True या false? तो हमारा C1 क्या होगा? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा? लोकल मैक्सिमा।
देन C1 होगा या FC1 होगा? C1 होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ, देन C1 तो क्या हो गया हमारा, बोलने के बाद जरा, लोकल मिनिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, और FC1 क्या हो गया? देन FC1 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या मेरी बात समझ आ गई कि इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक में जो हमने लिया है कि ये FC1 क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है ना? आगे चलिए C1 प्लस H है ब्रैकेट में, C1 आएगा। इन हाँ, ब्रैकेट यहाँ- C1 प्लस H। अरे इधर तो C1 माइनस H हुआ और ये सर C1 अच्छा अच्छा, माफी चाहेंगे, तो प्रिंटिंग एरर आ गया, तो हमने गलत नोट नहीं करा। तो बहुत बावल बच्चा है। FC2 क्या है यहाँ पे? देखो FC लोकल मिनिमम वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल से लेंगे ना, C2 माइनस S2 कॉमा C2 प्लस H फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल ये हो गया। देन FC2 क्या हो गया अपना, लोकल मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। यस सर। तो सर अपने आसपास सबसे बड़ा आपने आसपास में सबसे बड़ा ढूंढा, अनीस समझ आ रहे हैं? पक्का? क्या? नहीं यानी देखना 85% तो इसके पक्के हैं। अगर इसने बाहर खाना पीना छोड़ दिया तो 90% है, क्योंकि जब टाइम बाहर घूम के खराब करता है ना ये, अगर वो पढ़ाई में लगा देगा तो। बाहर से भी ध्यान लेके आता है। डन? ये समझ में आ गया? यस तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि एक फंक्शन के पास एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम और एक से ज्यादा लोकल, देखो नोट, सब कुछ समझ आ रहा है भाई? आ रहा है। पक्का? चलो देखो भाई, a function can have more than one maximum, sorry, one local maximum, यहाँ पे बस local कर लो। A function can have more than one local maxima और local minima, local maxima और local minima, सही है क्या? आपने इसमें भी रिवीजन नहीं करवाई? चेक करवाएंगे, चिंता ना करो। ये अलग चीज़ है, रेट मेजर, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, इसलिए करवा रहे हैं। ये समझ में आ गया भाई? आगे लिखें, 2 पॉइंट होते हैं। पहले लिखो स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। बिना आपने क्यूब भी देना है ना आपको। स्टेशनरी पॉइंट होता है जहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा हो, 0, लिख लो। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? जहां पे dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, 0। जो 0 को क्या बोलते हैं? जहां पे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पॉइंट। दूसरा देखो, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक तो लिख लो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, एक तो वहाँ पे मिलते हैं। और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वहाँ भी हमें क्या मिलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता।
एक तो क्या हो गया dy बाई dx जीरो हो जाए, और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता वहां पे भी क्या मिलता है हमें, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो कृपया सी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखना। करें स्टार्ट। Yes, sir. आप सब चीजों को जानते हो पहले से। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन का मॉड है ना। देखो मैंने ग्राफ क्यों सिखाया था, ग्राफ बहुत काम की चीज है। ये क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है वन के ऊपर? क्या ये डिफरेंशिएबल है वन के ऊपर? No, sir. क्योंकि हमने देखा कि जो भी मॉड के अंदर देता है उसको इक्वल टू जीरो पुट करके देखो, एक्स माइनस वन इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन पे। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट वन क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, क्या हम तब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं? अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, क्या हम फिर भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? ग्राफ से देखें। स्टेशनरी पॉइंट में एक शॉर्टकट बनता है रेंज के लिए। रेंज एक तो 11th में सीखते हैं, एक शॉर्टकट निकलेगा आपका यहाँ से। जैसे इसका ग्राफ याद है भाई, ये वाई एक्सिस, ये मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ पे दे रखा है उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दो, एक्स माइनस वन इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? अरे भाई पी के है क्या? पक्का बंद कर भाई, सो गया बीच में, खुले यहाँ पे सो गया लड़का। सस्ते वाला। चलो x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन, वन पे क्या बनाएंगे? v, ये वन पे v बना देंगे, और इधर क्या बना देंगे? v बन गया। अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो। और मैक्सिमम जानते ही नहीं। तो उन फंक्शन का भी मैक्सिमम या मिनिमम की बात की जा सकती है जो डिफरेंशिएबल नहीं होते। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? एक बार समझा दो। समझ गया सर। आगे समझ लिख लो। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? जीरो, और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम कितनी है? जीरो, और मैक्सिमम क्या बात? मैक्स स्कैन कर रही है सब कुछ, लिख नहीं रही कुछ भी, नहीं दिमाग में स्कैन कर रही है। तीसरी आंख खोल रखी है इसने आज। इसको या बोला नायक की संगति का क्या, शगुन की संगति का असर है? शगुन के टेस्ट बहुत अच्छा गया है। सर मेरा भी तो अच्छा गया है। अच्छा गया, आपके 7 नंबर आए हैं, पार्टी देनी चाहिए आपको। चलिए सर पार्टी लेंगे। मैंने कितने 22 है, 22 टेस्ट है सर आप? अभी दे देंगे नंबर पर। आगे चल सकते हैं जी। चलो अब एक नोट है हमारा, बोलो जी। जो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो कभी भी एंड पॉइंट ही पे नहीं मिलेगी। दोबारा बताओ, जो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो कभी भी एंड पॉइंट पर नहीं मिलेगी। इसको समझ आएगी मेरी बात। जो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो एंड पॉइंट पर नहीं मिलेगी। बस हमेशा किसकी बात करेंगे? ओपन इंटरवल की बात करेंगे। लिखो नोट, लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा। अरे ये सीबीएसई धीरे धीरे इनके दिमाग फिट करना है। अन्नू तो अभी से ऐसी मत्थे में जगह बना रही है कि जगह तो फुल होती, दिमाग में रहा नहीं कुछ भी, थोड़ी जगह बना रही है धीरे धीरे करके। लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक लोकल मिनिमा पॉइंट कैन नॉट बी, कैन नेवर लिख सकते हैं, कैन नेवर बी एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, कैन नेवर बी एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। इंटरवल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे दुनिया में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा
चेक करने के लिए। तो आओ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट